धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक तस्वीर उभर कर सामने आई, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। 5 साल में पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर मिलने पहुंच गए। तो इसके क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, कैसे इसे देखा और समझा जा सकता है, 2 पहलुओं में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले ऐतिहासिक घटनाक्रम को लेकर कुछ बात कर लेते हैं। जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, चाहे प्रदेश की सत्ता में आए हो, जब से चाहे केंद्र की सत्ता में हो, इनके हर कदम को आप ऐतिहासिक कदम कह सकते हैं। देश के शायद इतने अच्छे यानी कि बुरे वाले जो हालात हैं 70 साल के इतिहास में कभी हुए हैं जो इनके रहते हुए हो रहे हैं। 6 महीने से कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन एक दिन 78 लाख, 80 लाख, 81 लाख, 83 लाख, 85 लाख, इनके भोंपू मीडिया वालों के स्टाइल में बात कर रहा हूँ, अलग अलग फिगर उन्हीं के हवाले से बताया जा रहा है, वो करके उसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है। नोटबंदी को करके ऐतिहासिक बताया जाता है, जीएसटी कानून लाके ऐतिहासिक बताया जाता है, बेरोजगारी सबसे निचले स्तर पे पहुंच जाती है, ऐतिहासिक बताया जाता है, जीडीपी जो है माइनस में पहुंच जाती है, ऐतिहासिक। बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, मतलब इनका हर कदम जो है वो ऐतिहासिक ही होता है। ये अलग बात है कि उसका बोझ जो है वो जनता पे पड़ता है, जनता की कमर टूटती रहती है। ये कहानी खैर फिर कभी, लेकिन अभी चलते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जो आज लखनऊ से सामने आई। तो मैं आपके सामने एक के बाद एक कई अखबारों की, कई वेबसाइट्स की कुछ कटिंग्स रख रहा हूँ। इस कटिंग्स पे लिखा गया है कि आदित्यनाथ योगी केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ पर पहुँचे, करीब 1.5 घंटे तक वहाँ पे रहे, उन्होंने वहाँ पे भोजन भी किया। बहाना बनाया गया कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का अभी हाल फिलहाल में विवाह हुआ है, तो विवाह के बाद उनको बधाई देना तो बनता था, इसलिए आदित्यनाथ योगी पहुंच गए। बता दें आपको, लखनऊ के अंदर एक मार्ग है जिसको आप कालिदास मार्ग के नाम से जानते हैं। यहाँ के बंगला नंबर 5 में आदित्यनाथ योगी रहते हैं, बंगला नंबर 7 में केशव प्रसाद मौर्य रहते हैं। महज एक बंगले की दूरी तय करने में आदित्यनाथ योगी को 5 साल का पूरा वक्त लग गया, और वो भी कब? जब चुनाव सामने सिर पर खड़े हुए तब वो केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं। उनके अलावा इस मीटिंग में और भी कई सारे लोग मौजूद थे, जिसमें आरएसएस के सह कार्यवाहक कृष्ण जो है गोपाल, और इसके अलावा संगठन मंत्री जिन्हें आप कह सकते हैं राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष भी शामिल थे। ये दोनों लोग कल से डटे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। पहले इन्होंने मुख्यमंत्री के आवास पर यानी कि सीएम आवास पर करीब 3.5 घंटे तक कल एक मीटिंग की, कोर कमेटी की मीटिंग बताई जा रही है, और उसके बाद आज इन्हीं लोगों के जरिए कहा गया कि चलो जी केशव प्रसाद मौर्य जी आपके यहाँ लंच करेंगे। लंच की व्यवस्था कर दी गई और उसमें आदित्यनाथ योगी भी पहुंच गए। तो यहीं से सवालों ने जन्म लेना शुरू किया कि आखिर क्यों पहुंच गए आदित्यनाथ योगी केशव प्रसाद मौर्य के घर पे। तो अब दूसरे हिस्से में समझ लीजिए कुछ चीज़ों को। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूं, आप लोग खुद समझ जाएंगे। ये खबर मैं आपके सामने जो रख रहा हूं ये वेबसाइट पर छपी है 16 जून को। तो 16 जून को छपी इस खबर के मुताबिक बरेली में रहते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पत्रकारों ने पूछा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा। तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया कि अभी आदित्यनाथ योगी नहीं होंगे, और जो चेहरा होगा उसके बारे में केंद्रीय संगठन जो है हमारा वो तय करेगा। जी हाँ, सीधे स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया कि सीएम का चेहरा कौन होगा ये डिसाइड करेगा केंद्रीय संगठन, यानी कि हाईकमान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, वह तमाम लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा इस चुनाव के दौरान कौन रहेगा। बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा। इसके बाद अब ये दूसरी खबर देखिए, ये 20 जून की खबर है, रविवार का दिन था। रविवार को श्रम मंत्री जो हैं वो एक मीटिंग में शामिल होने के लिए गए, उसके बाद वहाँ से बाहर निकले। नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता हुआ करते थे और अब जो हैं भाजपा में आ गए हैं, मंत्री भी बने हुए हैं। उनसे पूछा गया पत्रकारों के जरिए कि 2022 का चुनाव जो है वो आखिर किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। इन्होंने कहा ये काम बाद में, जब जीत के आ जाएंगे विधायक, उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और विधायक दल के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है वो केंद्रीय संगठन के जरिए की जाएगी। यानी कि उन्होंने भी आदित्यनाथ योगी को चेहरा मानने से इनकार कर दिया, हालांकि उनके सीधे तौर पे नाम नहीं लिया। तो पहले केशव प्रसाद मौर्य और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य। क्या इसी वजह से, क्योंकि ये दोनों बड़े OBC नेता हैं और आदित्यनाथ योगी जो है उत्तर प्रदेश में आजकल परेशान है क्योंकि ब्राह्मण वोट जो है उनसे नाराज़ है,
क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर बहुत सारी चीज़ें उभर रही हैं। हालांकि ए.के. शर्मा को, जो पूर्व IAS हैं, PMO में तैनात थे, उनको MLC बना के, मंत्री तो नहीं बनाया गया लेकिन प्रदेश का उपाध्यक्ष उनको बना दिया गया। उससे नाराज़गी दूर करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस से जितिन प्रसाद को तोड़ के लाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे जो DGP हैं उत्तर प्रदेश के, SC अवस्थी, वो DGP नहीं रहना चाहते, लेकिन फिर भी उनका कार्यकाल ज़बरदस्ती बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वे लिख के साफ कर चुके हैं वो नहीं रहना चाहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कोशिशें ब्राह्मणों को मनाने के लिए की जा रही हैं, लेकिन जैसी तमाम तस्वीरें उभर रही हैं कि ब्राह्मण भी नाराज़ है और ये दोनों OBC नेता जिस तरीके से नाराज़गी दिखा रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि भैया चेहरा कौन होगा ये बाद में तय होगा, उससे लग ही रहा था कि आदित्यनाथ योगी और इनके बीच में खटपट चल रही है और सब कुछ ठीक नहीं है। खटपट की बड़ी वजह यह भी है कि 2017 में केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, संभावनाएं थी यही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब प्रचंड बहुमत आया और उसमें 54 ठाकुर विधायक जीत के आए तो बताया गया कि आदित्यनाथ योगी ने झंडा गाड़ दिया कि मुझे CM नहीं बनाया तो पार्टी में कहा जाता है कि तोड़फोड़ कर देंगे, क्योंकि उनके तेवर के बारे में भाजपा और RSS के लोग सब जानते हैं। 2012 में उन्होंने अपनी हिंदू युवा वाहिनी के दम पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खिलाफ यानी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। तो अगर ऐसे में पार्टी टूट जाती 2017 में, वो भी उत्तर प्रदेश में, और उस उत्तर प्रदेश में जहाँ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हों, तो बहुत बड़ी बेइज्जती देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए हो सकती थी। तो उनको बना दिया गया और तभी से माना जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य और आदित्यनाथ योगी के बीच एक तकरार चल रही है। अब मौका है दोबारा से चुनाव में जाने का। तो खबरों के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से असम में चुनाव लड़ा गया, वहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल CM का चेहरा थे, लेकिन उनको CM चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया गया। साफ कहा गया कि चुनाव के बाद डिसाइड किया जाएगा कि CM कौन होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ पे शिक्षा मंत्री थे, उनको भी कहा गया कि आपको भी चेहरा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बाद में क्लियर कर दिया गया कि सर्बानंद सोनोवाल CM नहीं होंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा CM होंगे। तो क्या उसी ट्रैक पर चलते हुए यहाँ चुनाव में जाना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य, और इसी के चलते उन्होंने तमाम चीज़ें की थी और इसी का आभास होने के बाद आदित्यनाथ योगी को लगा एक पूरा 5 साल एक दूसरे कदम को उठाने में, केशव प्रसाद मौर्य के घर जाने में। कुछ और चीज़ें देख लीजिए। आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में जो डिप्टी CM हैं, मंत्री हैं, वो लोग ज़रूर आदित्यनाथ योगी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जो संगठन है वो लगता है आदित्यनाथ योगी के साथ खड़ा हुआ है। जैसे ये खबर देखिए, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये खबर 19 जून को छपी है। एटा में वहाँ भाजपा के कार्यालय पर पहुँचे हुए प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। उनके रहते हुए आज देश में जो कानून व्यवस्था है वो बहुत बेहतर है और उन्हीं के नेतृत्व में आगे उत्तर प्रदेश को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा आप ये खबर देखिए जो 20 जून की मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नवनिर्वाचित जो प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जो PMO में पूर्व IAS ऑफिसर थे, रिटायर वहाँ से उन्होंने जबरन ले लिया अपने 2 साल पहले, उसके बाद उनको MLC बनाया गया। मंत्री बनने की संभावना थी लेकिन मंत्री तो नहीं बनाया गया, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि प्रदेश उपाध्यक्ष A.K. शर्मा ने बाकायदा पत्र लिख दिया स्वतंत्र देव सिंह को और कहा कि आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो नाम संरक्षण के तौर पे काफ़ी है। ये पत्र उन्होंने लिखा था अपनी नियुक्ति को आभार जताने के लिए, लेकिन उसमें इन्होंने 2 चीज़ें भी मेंशन कर दी। इसके ज़रिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि संगठन जो है वो पूरी तरीके से आदित्यनाथ योगी के साथ खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश का, लेकिन मंत्रिमंडल तो नहीं खड़ा हुआ है। बहुत सारे सांसदों ने कोरोना के दौर में पत्र लिखे हैं, बहुत सारे मंत्रियों ने सवाल उठाए हैं, बहुत सारे विधायकों ने पत्र लिखे हैं। लगता नहीं है कि इतनी आसान है आदित्यनाथ योगी की राह, क्योंकि पिछली बार जो लटके जोर पे ले लिया था वो शायद इस बार लटके जोर पे ना मिल पाए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के अंदर जो कसक है वो लगता है OBC की अंदर की कसक है कि OBC के चेहरे पर वोट लिया गया और बाद में एक सवर्ण को जो है सत्ता पर बैठा दिया गया। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, जो भी अपडेट होगा आपको अवगत कराने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।